अभी मुनीब, इससे पहले कि आगा साहब बोलने, मैं टिपिकल रिपोर्टर की तरह आपके आगे मुखबरी कर रहा हूँ। एक यहाँ ये बैठे हैं तो इन्हें पंजाब से मुख्तलिफ लोगों के फोन आए और ये उनको ये कहते रहे कि भाई आप मकामी क़यादत से बात करें। तो ये वो तजर्बा सर बाल इस तरह किए ना, तो जैसे ही हुआ तो आगा साहब के साथ हालांकि मेरी इस तरह। सबसे पहले मैं नुसरत साहब जरा आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये जो हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब इकट्ठे हुए खड़े थे बाहर, उन्होंने कहा हम शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तरदीदें आना शुरू हो गई। हो भी सकता है कि उनको फौरी तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि फौरी तौर पर ऐसी किसी भी एफर्ट को थॉट करो और इसको खत्म करो, इससे पहले कि ये कोई रियलिटी के करीब जाना शुरू हो तो इसको बिल्कुल बताएं कि आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा, सारी जिंदगी जो है इस धंधे की नजर करने के बाद जो दो चार बातें सीखी हैं, मेरा अपना ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब का वो स्टेटस और मर्तबा नहीं है कि ये आगे बात को बढ़ा सकें। उसमें फिर ये होता है कि ये जो सियासतदान जो हैं, बात सबसे बड़ी बात ये है जी कि इनके ऑलरेडी 1985 से इनके कुछ मुस्तकिल इलेक्टेबल्स हैं, तो इन्होंने उनको अबेंडन करके जिन 20 लोटों को अपनाया था और उसके नताइज भुगते थे, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क अगेन। मेरा ये ख्याल है। लेकिन बेहतर ये है कि ये हजरात जो है जिनकी बराह रास्त स्टेक्स हैं, पहले ये गुफ्तगू करें। हम तो भैया हमने तो नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं आज जो आप एक मैं इसमें मैं आपको इंस्टिंक्टिवली ये बात कह सकता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ वो जो है ना मुनीब नियाजी का कुछ मैनू मरन का शौक भी सी तो कुछ लोग होते हैं वो जरूरत से ज्यादा सियाने होते हैं। अच्छा। कहता जी मैं गेम लगाता हूँ जरा थापड़ाते रखो, तो वो बैकफायर कर जाती है। मतलब जैसे कि ये नहीं कि मौलाना कौसर नियाजी साहब मरहूम की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने फौरन ही जंप लगाया और फिर लोग कहते थे बड़े खतीब हैं जी, बड़े ये वो इधर उधर, तो पता नहीं। और उनके बारे में 60s से ये तासुर था कि उन लोगों के भी बहुत करीब होते हैं जो हमारे यहाँ हुकूमतें बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने मौलाना मौदूदी से अलग हुए थे। तो जावेद साहब, ये अब जाहिर बात है एक जमाने में बड़ा जरदारी साहब ने भी ये देखा, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी देखा, हुकूमतें बनी गिरी, हुकूमतों के दौरान बड़ा कुछ किया गया। बट यहाँ पर अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे जरा करेक्ट भी कीजिएगा अगर मैं फैक्चुअली को बात गलत हो, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के हालात के अंदर और पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात को देखते हुए माइनस इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एग्जिस्टेंस है? और ये जो भी कोशिश की जाएगी कि लोग लेके बेशक तरीन साहब की सरबराही में लोगों को इकट्ठा किया जाए या किसी और लीडर की सरबराही में इकट्ठा किया जाए, उसकी वैलिडिटी कोई होगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी वोटर के अंदर, या महज वो इलेक्टेबल्स तक की रहेगी कि इलेक्टेबल जीत जाएगा, बाकी किसी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी? सर, इलेक्टेबल को भी जीतने की दो सूरतें हैं। या तो वो जो मेरा तजुर्बा है बता रहा है वो इंडिपेंडेंट की सूरत खड़ा हो, या अगर पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगती, खान साहब नाअहल नहीं होते, जो मैं अपने खुद चूंकि आपने दौर